हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज कर रही हूँ टैरो रीडिंग और ये रीडिंग मार्च 2025 के लिए प्रिडिक्शंस है, एनर्जी चेक है, किस तरीके की एनर्जीज अवेलेबल है। मतलब इट इज़ लाइक अ हेड्स अप कि आपके लिए किस तरीके की एनर्जी अवेलेबल है। लेट्स से कोई अच्छी एनर्जी अवेलेबल है तो आप उस चीज़ पे काम कर सकते हैं, उस एरिया में फोकस कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ रोड ब्लॉक्स हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी से चलना चाहिए। इन रीडिंग्स को गाइडेंस और हेड्सअप की तरह लें और डिवाइन से प्रे करें, अपनी ईस्ट से प्रे करें कि इस टैरो रीडिंग से आज आपको कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस और क्लैरिटी मिले। कुछ मन में सवाल हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हो, किसी तरीके का इंडिकेशन चाहते हो ईश्वर से, तो आज आपको वो मिले। ऐसी इंटेंशन आप रखें। मैंने भी ऐसी इंटेंशन रखी है कि लोगों की मदद हो, जिन भी कलेक्टर्स तक पहुँचे कुछ ना कुछ मैसेज उनके लिए हो। और आज आपको चूज करने के लिए मिलेंगे 2 पाइल्स बेस्ड अपॉन योर डेट ऑफ बर्थ। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1st to 15 है किसी भी मंथ की, आप देखेंगे पाइल 1। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 है किसी भी मंथ की, उस केस में आप देखेंगे पाइल 2। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे बारे में और चैनल के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, चक्रा सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, तो वो कुछ वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक अटैच करूँगी। आप देखिएगा उन वीडियोस को। आई नो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ओके। तो शुरू करूँगी आज की रीडिंग पाइल 1 से, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक के बीच में आता है। हेलो पाइल 1, तो वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल 1 देखेंगे मार्च 2025 के लिए किस तरीके की एनर्जी अवेलेबल है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो से देखने की कोशिश करूंगी और बेस्ड अपॉन दैट देखेंगे क्या गाइडेंस आपके लिए आएगी, ओके। तो मार्च 2025 पाइल 1 के लिए कैसा जाने वाला है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है उनके लिए मार्च 2025 में कैसी एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। Okay, the High Priestess, 2 of Cups, King of Pentacles, 6 of Pentacles. Okay, देखिए पाइल 1 काफ़ी ना हाई वाइब्रेशन एनर्जी आ रही है पाइल 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको फाइनली यू आर एबल टू नो योर वर्थ। आप खुद को वैल्यू कर रहे हो, आप अपनी वर्थ पहचान गए हो। यू आर नॉट लेटिंग पीपल ट्रीट यू बैडली, यू आर नॉट बीइंग अ डोरमैट। आप ना अफर्म एकदम असर्टिव रूप में खड़े हुए हो, अपनी बात कह रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, आप अपनी दूसरे भी आपकी वर्थ पहचान रहे हैं। मतलब दूसरे भी जैसे आपको ट्रीट करना चाहिए वैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप असर्ट करके कह रहे हो कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग। चाहे आप पर्सनल स्फेयर में कह रहे हो ऐसा, चाहे वर्क प्लेस पे कह रहे हो, प्रोफेशनल स्फेयर में कह रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी इतनी हाई वाइब्रेशन कैसे हो रही है, क्योंकि आपने कुछ सेल्फ हीलिंग का काम किया है। मुझे यहाँ 2 साल की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है कि इन पास्ट 2 years आपने काफ़ी अपने ऊपर स्पिरिचुअली और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, अपने खुद की सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन करना, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अध्यात्म का रास्ता आपने चुना है और काफ़ी समय से काम कर रहे हो। और अब जाके उसका ना मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट दिख रहा है। और काफ़ी हेल्पफुल पीपल भी आपके आसपास मार्च में दिख रहे हैं आपको। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लग रहा है कि कोई ओहदे वाला पर्सन, ये बॉस हो सकते हैं या फिर समाज में कोई समाज की नज़रों में कोई सेटल पर्सन है ये, जो आपकी कुछ हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि आप भी किसी वे में उनकी हेल्प कर पाओगे, आप किसी वे में उनके लिए वैल्यूएबल हो। तो आई थिंक आपने कुछ, हो सकता है, स्किल डेवलप करी है यहाँ पर।
कोई स्किल डेवलप करी है, अपस्किल किया है, अपने आप को कुछ नई चीज़ सीखी है, और मार्च में उस चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, गिव एंड टेक एंड सपोर्ट आता दिख रहा है। ऐसी भी एक मुझे स्टोरी मुझे एक स्टोरी नज़र आ रही है ऐसी भी। अगेन क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर रिलेशनशिप में भी बैलेंस, हीलिंग और एक कंफर्ट पोजीशन में आते दिख रहे हो, रिलेशनशिप में भी, पर्सनल लाइफ में भी। और दो बहुत मुश्किल होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, और ना कि ज़्यादातर लोग होते हैं, लोग सोचते हैं हम ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं बट होते नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी कुछ जागृति है, किसी तरीके की नॉलेज जागृति है कि शायद आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। मतलब ये भी क्लियर होना कि ट्विन फ्लेम नहीं हो आप लोग, ये भी एक तरीके का कॉन्शियसनेस है, राइट। तो ये भी कुछ लोगों को पता चल रहा है कि ट्विन फ्लेम में आप हो या नहीं हो, और उस चीज़ से भी आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी हीलिंग आ रही है, ठीक है। बैलेंस, यहाँ पर भी डुअलिटी की बात है, यहाँ पर भी डुअलिटी की बात है। बैलेंस देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी बैलेंस की बात है, डुअलिटी की बात है, यहाँ पर भी बैलेंस की बात है। पेंटिकल्स मटेरियल चीज़ों का बैलेंस, और यहाँ पर जो मैजिक बॉल है ये स्पिरिचुअल चीज़ों का बैलेंस है ना। तो बहुत मार्च इज अबाउट बैलेंसिंग। अगर नहीं करते हो, आती नहीं है करनी, तो मार्च आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज पेश करेगा, चाहे आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, जहाँ पर आपको ये बैलेंसिंग एक्ट में आना पड़ेगा। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस में लाना पड़ेगा। दोनों अलग नहीं है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो मटीरियल चीज़ें छोड़ दोगे, या 100% मतलब कंप्लीटली मटीरियलिस्टिक चीज़ों में हो तो स्पिरिचुअलिटी का कोई एंगल ही नहीं है। ये चीज़ें आप एक्सट्रीम में नहीं रह सकते हो। यहाँ पर ये मैसेज है बहुत सारे लोगों के लिए जो ये वीडियो देखेंगे। मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी एनर्जी ना काफ़ी हाई वाइब है। आप महसूस करते हो लोग आपके आसपास रहना पसंद करने लग गए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़, आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी होगी, अदरवाइज जो एनर्जी वैम्पायर्स है ना आपकी सारी एनर्जी सक कर लेंगे। मुझे यहाँ से आपकी एनर्जीज प्रोटेक्ट करने का भी मैसेज मिल रहा है। जो प्लस का साइन है ना, इससे मुझे ये रेकी सिंबल होता है आपके प्लस का साइन, जिससे कि प्रोटेक्शन का सिंबल होता है ये। तो आपको ना अपनी एनर्जी, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना चाहिए। रिसेंटली मुझे ऑरा लॉक और अनलॉक करने के बारे में पता चला है, तो सिंपली आप इस इंटेंशन से अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं। क्राउन चक्रा से लेकर एक इमेजिनरी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्राउन से रूट चक्रा तक स्ट्रेट, एंड फिर पहले परपेंडिकुलर फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो एक तरीके से आपने यहाँ पर प्लस का साइन बना दिया, क्रॉस बना लो, क्रिश्चियनिटी में इसको क्रॉस कहेंगे। तो इस सिंबल से क्या होता है, इस इंटेंशन से कि मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूँ, किसी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे और मेरे माइंड बॉडी ऑरा को हार्म नहीं कर सकती है, ठीक है। ये हमने लॉक कर लिया ऑरा। एक बार की गई ऐसी प्रैक्टिस विद इंटेंशन 24 घंटा काम करती है। मुझे संजीव मलिक जी की एक वीडियो मिली थी, वो भी लाइफ कोच हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत लोगों को गाइड करते हैं, तो उनकी एक वीडियो या शॉर्ट मैंने देखी थी, तब मुझे पता चला था। और उन्होंने ही बताया है कि मान लीजिए कहीं अच्छी जगह जा रहे हो, मंदिर, मस्जिद, मतलब कोई अच्छी जगह जा रहे हो, स्पिरिचुअली ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज ओपन करनी है, तो ओपन करने के लिए दिस इज द प्रैक्टिस, आई एम ओपनिंग माई ऑरा, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर ना अनार की बहुत एनर्जी है, अनार, पोमेग्रेनेट अनार, और ये ग्रेप्स की, अंगूर, तो बहुत ज़्यादा ना अबंडेंस से भरा हुआ है आपका मार्च, एटलीस्ट कॉन्शियसनेस में। चाहे आपके ना प्रैक्टिकली आपको इतना अबंडेंट नहीं फील हो रहा है, इतना पैसा या चीज़ें नहीं फील हो रही हैं कि आ रहा है, बट कॉन्शियसली आप बहुत अबंडेंट फील करोगे, कॉन्शियसली आप बहुत हाई वाइब फील करोगे, कॉन्शियसली एनर्जेटिकली यू विल फील वेरी अबंडेंट। एनर्जी वाइज मार्च बहुत अबंडेंस लेके आ रहा है, वो भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी। और जो चैलेंजेस आपको पहले विचलित कर दिया करते थे, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस जो हैं वो ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर ये कॉन्शियसनेस
काफ़ी सारे लोगों के लिए आ रही है। बाकी मैं देखना चाहूँगी कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है पाइल 1 वाले लोगों के लिए। एंड गाइस, किसी भी पॉइंट पर अगर रीडिंग आपको हेल्पफुल लगती है, आपको क्लैरिटी आंसर्स मिलते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और फ्यूचर में इस तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करें। ओके, पाइल 1, March 2025, angel guidance, choose a new direction within the next few months, communicate clearly, not the right time। देखिए यहाँ पर क्या है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड नॉट द राइट टाइम एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। इन तीनों चीज़ों से मुझे लग रहा है कि चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, कुछ चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जहाँ पर आपको बॉक्स के आउटसाइड सोचने को आपको प्रेरित किया जाएगा, और कोई काम अगर नहीं बन रहा है, कोई काम अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ओके, तो सिर्फ इसी वजह से नहीं चल रहा है कि उसका अभी समय नहीं है। ओके, इसलिए आपको हो सकता है कि डिलेज देखने मिले, तो उन डिलेज को ना कभी भी सेटबैक्स मत सोचो, सेटबैक नहीं है वो डिलेज रीराउट कर रहे हैं, आपको बेस्ट डायरेक्शन की तरफ रीराउट कर रहे हैं। जैसे गूगल करता है ना, मैप्स क्या करता है कि बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन वो रोड्स देख के आपको बताता है कि इस वक्त दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू रीच आपकी डेस्टिनेशन। तो अब वो रीराउटिंग करनी पड़ती है। अगर हमें टाइम से पहुंचना है, सेफली पहुंचना है, जाम्स का अवॉइड करना है, कोई कहीं एक्सीडेंट हो गया है किसी रोड पर, वो चीज़ अवॉइड करनी है ना, तो उन रोड ब्लॉक्स को सेटबैक मत समझो, वो डिवाइन का वे है आपको रीराउट करने का। ठीक है, हो सकता है नई डायरेक्शन चूज इसलिए करनी पड़े कि अभी जिस रूट से आप जाने वाले थे वहाँ पर रश है किसी तरीके से, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कि कोई प्रोटेस्टर्स हैं वहाँ पे, वट एवर बी द रीज़न, उस रोड पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, इसलिए आपको दूसरी दिशा से जाना पड़ेगा। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। आई थिंक यहाँ पर शर्माते हो, घबराते हो ये सोच के कि मैं अगर सच बोलूँगी, या मैं ज़्यादा असर्टिव रहूँगी तो मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे। नहीं, क्या है कि कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, आपको अपना पॉइंट रखना चाहिए एकदम क्लियरली विद फैक्ट्स। उसके बाद सामने वाले पे छोड़ दो, उसमें ना इमोशंस मत अटैच करो। मान लो किसी से आपको डिसएग्री करना है, तो आप बोल दो, नहीं भाई हमको नहीं समझ आ रही आपकी बात, दिस इज नॉट इन माई अलाइनमेंट, ये मुझे ठीक नहीं लग रही, मेरे एथिक्स और वैल्यूज के साथ ये चीज़ ठीक नहीं जा रही। बस बात खत्म। किसी के साथ बहसबाजी में नहीं पड़ना, इमोशंस नहीं डालने उसमें, गुस्सा नहीं करना, रिएक्शंस नहीं देने। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। और क्या मैसेजेस है मैं देखना चाहूंगी। पहले मैं मोनोलॉजी ऑरेकल से देखूंगी, एक कार्ड लूंगी पाइल 1 के लिए मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट, थैंक यू। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। वही यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी पावर में स्टैंड करना आपके लिए न्यू है, अपने आइडियाज सामने रखना आपके लिए न्यू है। आप पहले हाँ कर लेते हो दूसरे लोगों के साथ, बट अब आप सीख रहे हो बोलना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ओके, तो अगर इस तरीके का भी आपका फियर है कि एक्सेप्टेंस मिलेगी लोगों से, नहीं मिलेगी, तो देखो अगर आप अपना ट्रुथ बोल रहे हो और उसकी वजह से इफ़ यू आर गेनिंग पीपल और लूजिंग पीपल, इट इज़ अलाइनमेंट। चाहे आप लूज करो चाहे गेन करो, वो अलाइनमेंट है। क्योंकि कई बार ना हम फेक चेहरा दिखाते दिखाते दूसरों को कि हम पसंद आए, एक टाइम के बाद ना फेडअप हो जाता है इंसान, सोल पर्सन, और डिप्रेशन जैसी बीमारी तब कैच करती है व्हेन वी फेक दूसरों की एक्सेप्टेंस के लिए, जब हम अपना बिलीफ सिस्टम फेक करते हैं ना उस वक्त। और क्या फाइनल मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइल 1 के लिए मार्च 2025 में। 2 कार्ड्स, माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। देखिए क्या है, न्यू डायरेक्शन हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए किसी पॉइंट पे आपको रीडायरेक्ट किया जाए, लेकिन बिजनेस सक्सेस है आपके लिए। ठीक है, अपराजिता दुर्गा, ब्लेसिंग्स टू डिफीट एनिमीज इनसाइड योरसेल्फ एज वेल एज एनिमीज अराउंड यू। आपको माँ दुर्गा की प्रोटेक्शन दी जा रही है। यहाँ पर
कोई भी अगर आपकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपका बिजनेस ठप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस सक्सेस का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो आप मान लो ईश्वरीय शक्तियाँ, अगर आप डेफिनेटली प्रे करते हो गॉड गॉडेसेस से, तो अपनी प्रेयर्स में ये चीज़ भी रखें कि आपको सेफ रखे, आपके बिजनेस को, आपकी फैमिली को सेफ रखे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से। आप इस तरीके की प्रेयर्स और इंटेंशंस भी कर सकते हो, ओके। अगर इफ़ यू आर हिंदू, तो आप अपराजिता दुर्गा, गॉडेस दुर्गा से प्रे कर सकते हैं। अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आप अपने ईष्ट देवी देवता, जिनको भी आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, उनसे प्रे कर सकते हैं। एसेंस में सब एक है, कोई अलग नहीं है। तो जिस भी इष्ट को मानते हो उनसे प्रार्थना करो। बस नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। भगवान आपको, ईश्वर ऊपर वाले आपको हमेशा कुछ ना कुछ हेल्प किसी ना किसी तरीके से ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो शेयर करें, और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 आता है किसी भी महीने की, तो आपके लिए मार्च 2025 की प्रेडिक्शंस यहाँ है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करेंगे कि टैरो से देखेंगे क्या एनर्जीज अवेलेबल हो सकती हैं, किस तरीके की एनर्जी आ रही है। और थैंक यू सो मच गाइस। और अगर किसी भी पॉइंट पे मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें बाय लाइकिंग माय वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। तो पाइल 2 के लिए मार्च 2025 में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ऑलरेडी मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। द हायरोफेंट, ऑलराइट फ्रेंड्स। और बॉटम में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो एनर्जी ना थोड़ी सी मिक्स लग रही है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो आपको खराब बोल सकते हैं, मतलब आपसे कुछ बहस हो सकती है लोगों की। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ आप टाइम एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों ही थोड़ा एक्सट्रीम्स अवेलेबल है मार्च में आपके लिए पाइल 2। ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पे आपको लगे यार दिस इज नॉट वर्थ इट, हर दिन लड़ाई झगड़ा, मतलब किसी तरीके का कॉन्फ्रंटेशन फैमिली, फ्रेंड्स या फिर कलीग, मतलब ऑफिशियल सेटअप पे, वर्क प्लेस सेटअप में भी हो सकता है। स्पेसिफिकली वर्क प्लेस जब मैंने बोला, और क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, तो मुझे इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से ना, ये देखो मुझे बहुत डिवाइन मैसेज मिल रहा है, चैनल हो रहा है मुझे मैसेज। मैं बोल भी नहीं पा रही, उससे पहले मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। भूमि, भूमि, आपका नाम भूमि हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम भूमि हो सकता है, भूमि के पर्यायवाची हो सकते हैं। उन लोगों के लिए मैसेज बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट होगा। मैसेज है ये कि लोगों ने कोशिश की कि आपकी रेपुटेशन खराब हो, आपको बिना बात की प्रॉब्लम्स में इंटैंगल करने की कोशिश की। ये वर्क प्लेस पे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे वर्क प्लेस पे ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है ये घर की भी सिचुएशन हो कुछ लोगों के लिए, फ्रेंड्स की भी सिचुएशन हो कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना प्रमोशन जैसे किसी ने रोकने की कोशिश की, आपकी सक्सेस किसी ने रोकने की कोशिश की, चाहे आपकी रेपुटेशन खराब करके है जैसे भी, बट फाइनली आपको वो प्रमोशन मिल गया। आपको वो फाइनेंशियल सक्सेस मिल रही है, और जिसके लिए आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मार्च में आप ये फील करोगे कि आपको लग रहा था कि यार इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, क्या पता मेरा प्रमोशन ना हो, लेकिन आपको ना वो मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि आपने खुद का, मतलब अकेले रहे, चाहे सारे लोग आपके खिलाफ हो गए, लेकिन आपने ना ऑथेंटिसिटी से जो आपका काम था वो करना शायद नहीं छोड़ा। उसी चीज का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। और मार्च में ना बहुत ज्यादा आपको ऐसे ठंडक, सुख, शांति मिलेगी कि यार आपको ना ईश्वर पे ट्रस्ट बढ़ेगा कि यार भगवान जैसी भी कोई चीज़ होती है, अल्लाह जैसी, ईश्वर जैसी, वाहिगुरु जैसी कोई चीज़ है, कोई हायर कॉन्शियसनेस है, कि मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने दूसरे के, मतलब क्या होता है कई बार ना,
हमने सुना कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो हम भी इंगेज कर जाते हैं, हम भी 4 बातें बोल देते हैं गॉसिप में, हम भी फिर पार्ट बन जाते हैं। लेकिन आपने ना कंप्लीटली उस चीज़ को ब्लॉक आउट करके आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम किया, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रही है। क्योंकि मुझे देखो, यहाँ 3 कलर के रेड रोब्स हैं, यहाँ पर भी रेड रोब है, क्योंकि समथिंग यू आर वेरी पैशनेट। हो सकता है आप मंगल का नंबर है आपका, 9 नंबर है, 1 नंबर है, आप काफ़ी पैशनेट हो। आपको गुस्सा पहले बहुत जल्दी आया करता था, बट अभी आपको गुस्सा कंट्रोल करना आ गया है। 9 नंबर कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है। भाग्यांक 9 हो सकता है, मूलांक 9 हो सकता है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। काफ़ी डेडिकेटेड हो, जिसकी वजह से ना रिकॉग्निशन आ रहा है आपके लिए। वाओ, मार्च में बहुत ज़्यादा ना पीस मिलेगी आपको। थोड़े बहुत टाइम के लिए ये एनर्जी भी है, नो डाउट, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए एनर्जी भी है, बट पीस की एनर्जी भी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है। बट देखो यार, एनर्जी मिक्स तो रहेगी। यहाँ पे भी 3 लोग हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, यहाँ पर भी 3 लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट डेफिनेटली सेलिब्रेशन है, क्योंकि आप ना किसी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट पे पहुंच रहे हो। कुछ ये न्यू जॉब भी हो सकती है, न्यू जॉब का सेलिब्रेशन भी है यहाँ पर, तो गुड न्यूज़ भी है यहाँ पर। हो सकता है बहुत सारे जो लोग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ही मैसेज ये होगा, ठीक है। हाँ, तो अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहते थे आपकी जॉब लगे किसी तरीके से, कोई जिस भी एरिया में आप हो, मुझे प्रोफेशनल ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स, लॉयर्स ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, टीचर्स भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जॉब भी है इस एरिया में। और मैं देखना चाहूँगी, हाँ, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया ना बॉटम में, तो देखो फैमिली टाइम भी आपको एंजॉय करने के लिए मिलेगा। 3 ऑफ कप्स का भी आया है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डेडिकेटेडली ना, मतलब चाहे आप जॉब नहीं करते हो, इफ़ यू आर अ फीमेल, जॉब नहीं करते हो, तो भी आप ना मतलब बहुत घर की बहुत जिम्मेदारी है आपके पास, काफ़ी बर्डन महसूस करते हो कई बार इस चीज़ से, बट कहीं ना कहीं मार्च में ना एक वो लाइटनेस आ रही है, जहाँ पर आप, हो सकता है आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो, शादी भी हो सकती है, क्योंकि हायरोफेंट शादी को भी दर्शाता है, फिर 3 ऑफ कप्स भी है, वो भी सेलिब्रेशन दर्शा रहा है, तो यहाँ पर शादी भी लग रही है कि किसी तरीके का गेट टुगेदर, शादी भी इंजॉय कर रहे हो आप, ओके। और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से पाइल 2 के लिए, मार्च 2025 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। पाइल 2, 16 से 31, पाइल 2, मार्च 2025, क्या गाइडेंस है? लेट गो। अच्छा, ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है ना, उसको ज़्यादा दिल से मत लगाना, वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए आएगी, और उसमें उसको दिल से लगाना ही मत। ये गाइडेंस है एंजल्स की, उसको बहुत जल्दी लेट गो करने देना। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, परफेक्ट टाइमिंग। ये किसी तरीके का गाइडेंस है, डोंट स्टॉप परफेक्ट टाइमिंग का। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के लिए आप सोच रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो, पैशनेट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, मेल फीमेल कोई भी हो, तो आप ये सोच रहे थे मुझे इंडिकेशन कैसे मिलेगा, कैसे मुझे पता चलेगा मैं रेडी हूँ, या टाइमिंग रेडी है, ईश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च में आपको ना बहुत क्लियर इंडिकेशन मिलेगा, बहुत क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि अब आपको जिस काम के लिए, ये कुछ पैशन से रिलेटेड काम भी हो सकता है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम हो सकता है। आप फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम चाहते थे, मान लो आप जॉब करते हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं म्यूजिक में इंटरेस्ट है, और आपने ना एक वीडियो बना के रखी हुई है, सोच रहे हो कि यार मैं अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दूँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं डाल दूँ क्या, तो आपके अंदर से ना कुछ ऐसा, मतलब किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, तो उसके लिए आपको ग्रीन फ्लैग दिखाया जा रहा है। कॉम्प्रोमाइजेस, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं आपने, हो सकता है फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से करने पड़े, बट अभी ना आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। आपको ना वो ग्रीन लाइट, मुझे ग्रीन बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, ग्रीन। हो सकता है अगर आपको ग्रीन कलर दिखाई दे, ग्रीन कलर किसी तरीके से, ग्रीन आप बस ये सोच रहे हो कि ग्रीन आपके आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इट्स अप टू यू।
तो उसको एक इंडिकेशन मानना कि डिवाइन और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अब ग्रीन लाइट हो गई है, अपना काम शुरू करो, ठीक है। किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते थे, कुकिंग क्लासेस लेना चाहते थे, पॉटरी क्लासेस लेना चाहते थे, मतलब किसी भी तरीके से जो क्रिएटिव वर्क है उसमें एंगेज करना चाहते थे, मतलब बट कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के तले नहीं कर पा रहे थे, तो मार्च में ना वो टाइमिंग आपको दी जाएगी। मार्च में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर सब कुछ सेट हो जाएगा अपने आप ही कि आप वो काम कर पाओगे, ठीक है। ऐसा मैसेज है। अभी मैं मोनोलॉजी ऑरेकल से एक कार्ड लेना चाहूँगी मेरे पाइल 2 के लिए। मार्च 2025 कैसी एनर्जीज आ गई हैं? थैंक यू। बहुत हेल्पफुल पीपल मिलने वाले, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। हालांकि ये मैसेज पाइल 1 के लिए भी आया है, ओके। इस कार्ड मतलब इस डेक से नहीं आया है, दूसरे कार्ड से आया है मैसेज, बट वहाँ पर भी आया है फुल मून इन पाइसेस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस है। मुझे आपके लिए स्पेसिफिकली मैसेज मिल रहा है कि अब आप होम लाइफ, पर्सनल लाइफ और अगर आप करियर है तो वहाँ पर एक बैलेंस लाओ। आपने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के तले शायद फैमिली लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस दे दी, बट नाउ इट इज़ टाइम, मुझे ये ना मैसेज फीमेल्स के लिए ज़्यादा लग रहा है, नाउ इट इज़ टाइम कि आप ना खुद को भी समय दो, ठीक है। ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। फाइनली क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइल 2 के लिए? पाइल 2 के लिए मार्च 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं शिव शक्ति की तरफ से? 2 कार्ड्स, चंद्र घंटा, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ अहेड। मैरिड लाइफ में खुशी आ रही है। अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस रहता है, थर्ड पार्टी इन द सेंस हमेशा लव इंटरेस्ट में नहीं, मान लीजिए इन लॉज की तरफ से या किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी इंटरवेंशन रहता है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, तो आई थिंक वहाँ पर नेगेटिविटी रिमूव की जा रही है। आपको सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं, तो आप पॉजिटिव की तरफ ध्यान दें, नेगेटिव को एनर्जी ही मत दो, तो वो अपने आप धीरे 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 वो हो जाएगी, झ हो जाएगी, उसकी क्षति होती रहेगी उसकी, ठीक है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। ये डिवाइन का मैसेज है, शिव शक्ति का मैसेज है आपके लिए। और हो सके तो शिव परिवार की आप इमेज भी रख सकते हो, एक सुखी परिवार के उसमें, मतलब उनसे प्रेयर करें शिव परिवार से, शिव पार्वती से, कि आपकी फैमिली में भी हैप्पीनेस आए, ठीक है। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। वाओ, ब्यूटी वाइज भी आ रही है और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। गाइस देखो, यहाँ पर आपके लिए ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था, है ना। एक मिनट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है डेफिनेटली। यहाँ पर अगर आप होम मेकर हो ना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के बारे में आप बहुत पैशनेट थे और वहाँ से आपको एकदम से जैसे वो आने लगा, इनकम आने लगी, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। हो सकता है आप कुकिंग वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, तो उन कुकिंग वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, और हो सकता है लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुकिंग क्लासेस दें, या फिर हो सकता है कि आप अगर अपना यूट्यूब चैनल है तो उसको मोनेटाइज कर पाओगे, हो पाएगा वो, मतलब इस तरीके की इंफॉर्मेशन है। वाओ, अमेजिंग, ब्लेसिंग्स पाइल 2। हालांकि थोड़ी मिक्स एनर्जीज है, बट ब्लेसिंग्स पे फोकस करो, मैं बार बार यही कहती हूँ। परिस्थिति हमारे सामने आती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट हम किस परिस्थिति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किस पर फोकस कर रहे हैं, किसको लेट गो कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में है ना। उनको रिएक्ट कैसे करना है उनकी तरफ, वो हमारे हाथ में है। तो इसी इंटेंशन के साथ, इसी एडवाइस के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। और अगर इस वीडियो से आपको किसी भी तरीके से हेल्प, क्लैरिटी, गाइडेंस मिली है, मोटिवेशन मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।